सरकार का हम दसवा कर रहे हैं। सरकार हमारे लिए मर गई, सरकार हमारे लिए मर चुकी है। बिल्कुल भोज होगा, 2024 में ये भोज होगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको डीएनए में खोट है। जब हमारे हाथों में नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, उसी टाइम हम लोग गर्दनी भाग छोड़ देंगे। नहीं तो इस बार हम लोग करो या मरो के साथ आए हैं। बहुत जल्द हम लोग आमरण अनशन, एक श्राद्ध के कार्यक्रम भी रखेंगे ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक श्राद्ध के कार्यक्रम करके उनको अस्थि को गंगा नदी में धारा प्रवाह की जाए। लोकसभा चुनाव है, जो सपना देखे है ना नीतीश कुमार जी, वही भोज कर देंगे हम लोग। लोकसभा चुनाव का लॉलीपॉप है बहुत ज्यादा। हम लोग तो कहते चवनिया चॉकलेट हम लोग को खिला दीजिए, कम से कम सिस्टम में तो चले जाए, शिक्षक तो बन जाए। हमारे साथ हमारे पंडाल में आकर के बोलते थे कि पहली कलम से पहली दस्तखत करेंगे 10 लाख नौकरियां। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपका पेन खो गया है या दिमागी संतुलन खो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज मुझे फिर से गर्दनी बाग धरना स्थल पे पहुंचना पड़ा। क्यों पहुंचना पड़ा ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सीटेट जो अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं, आज एक बार फिर से यहाँ पे धरना के लिए पहुँच गए हैं गर्दनी बाग और मुंडन भी करवा रहे हैं। लगातार ये पहले भी कितना बार आए हैं, हवन भी करवाए, शिक्षा मंत्री का हवन में कुंड में उनका तस्वीर भी जलाएं, कितना बार मुंडन भी करवाए। आज एक बार फिर से का है भाई, टिक्की का छुड़ा, टिक्की हो गया का? देखना है कि अब टिकवे न बचल है, अब तो जीवन का टिकवे नहीं बचल है। आधा तो उमरिया चली गया इस सरकार को देखते देखते, आधे बच गया है। तो वही देख रहे हैं कि टिकवा है कि गया। नौकरी के आस में हम लोग दर दर भटक रहे हैं। आप लोग का सरकार तो सीटेट के लिए कुछ तो फिर से ये नोटिस वगैरह निकाली थी ना? वो एक एग्जाम के लिए नोटिस निकाली। क्या निकाली थी? वो तो केंद्र सरकार ने है सीटेट के लिए। हम लोग बिहार सरकार से अपना 7वीं चरण शिक्षक नोटिफिकेशन का मांग कर रहे हैं। हाँ, और 3.5 वर्षों से निकला नहीं, निकला होता तो मैडम हम लोग बाल छिलवाते। शौक लगता है कि सुनहरा बाल अपना छिलवा लें। हाँ, तो कैसा था बताइए, आप ही बताइए ना कैसा था। हम तो देख भी नहीं कि ये तब का कीजिएगा, देखिए यही सब हम लोग का बलवा गिरल है। मेरे आने के पहले ही तो छिलवा लिए। काय भाई काय मुसक रहे, बालों छिलवा के मुसक रहे हैं, बताइए। नहीं, इसमें मुस्काना और रोना दोनों आ रहा है मैम, क्या कहें। ऐसा स्थिति है कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड सीटेट पास करके और शिक्षक के सम्मानित पद होता है और शिक्षक को सिर मुड़वाना पड़ रहा है रोड पर, और रोड पर सिर मुड़वाना पड़ रहा है। और विद्यालय में यही स्थिति है कि पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। आए दिन पेपर में, मीडिया में आता है कि 80 छात्र पर एक शिक्षक है। शिक्षक का कमी स्कूल में आए दिन आ रहा है मीडिया में, लेकिन हम लोग अर्हता पास करके हम लोग रोड पर हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नाम क्या है आपका? नीतीश पांडे। नीतीश जी, आप पहले भी यहाँ पर आए थे, उस बार उठे, क्यों उठे थे? सरकार हमारे आंदोलन को दबाया था, क्या बोला? प्रशासनिक कार्रवाई करके, केस का धमकी दे करके, तब हमको मजबूरन उठना पड़ा क्योंकि हमको नौकरी करना है। हमें केस करवा कर चार नेता नहीं बन। फिर उसके बाद कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला? कुछ नोटिस नहीं। तो इस बार तो फिर तो धमकाएगी। फिर अब इसीलिए तो रोड पर नहीं जा रहे हैं, यहाँ सब प्रदर्शन करेंगे। कागजी तौर पर मजबूत होकर के प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, सरकार का हम दसवा कर रहे हैं। सरकार हमारे लिए मर गई, सरकार हमारे लिए मर चुकी है। बिल्कुल भोज होगा, 2024 में ये भोज होगा। बिल्कुल, हाँ, आज बेल छिलवा लिए हैं, लेकिन ये भोज 2024 में होगा। लोकसभा चुनाव है, जो सपना देखे है ना नीतीश कुमार जी, वही भोज कर देंगे हम लोग। क्योंकि अगर हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, हम इतना हंगामा हुआ रोड पर, देशव्यापी आंदोलन बना शिक्षक अभ्यर्थियों का, फिर भी आप कान में तेल डालकर सोए हैं, इसका मतलब कि आप मर चुके हैं, तभी तो नहीं सुन रहे हैं। भाई, बाल रहते हुए सेल्फी या फोटो लेते हुए तो देखे थे, यहाँ बेलो मुड़ा के सेल्फी लिया गया। ये मंत्री जी को सद्बुद्धि के लिए किया गया है कि शायद उनको अभी भी सद्बुद्धि आ जाए। बिहार और बिहारियों के लिए जो वेल ऑफ एजुकेशन ढूंढ रहे हैं, तो वेल ऑफ एजुकेशन वाले शिक्षक बनने की तमाम महारता धारण कर सड़क पर बैठे हुए हैं। और इस रोड से यदि बोर्ड पर भेजने के लिए वो पहल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जितने वेल एजुकेटेड है वो गरीब गुरबा के बच्चों के लिए वेल एजुकेटेड बनाएंगे भी। शिक्षा एक वो शेरनी का दूध होता है जो मुख्य धारा से लोगों को जुड़ता है, और चंद जो नेता है वो नहीं समझते हैं। समझ रहे हैं। हमको एक बात बताइए, आप लोग 10वां
जी नहीं, सर का मुंडा ने कहोती हम लोगों ने भगवान से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले और 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति का जल्दी नियोजन हो चालू करें। और अगर नहीं करते हैं इस प्रकार से तो बहुत जल्द हम लोग आमरण अनशन एक श्राद्ध के कार्यक्रम भी रखेंगे, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक श्राद्ध के कार्यक्रम करके उनको अस्थि को गंगा नदी में धारा प्रवाह की जाए। मुझे एक सवाल और बताइए, हम आपको देखे थे हर मंत्री हो या उनके आवास हो हर पार्टी के पास पहुंचे, चाहे बीजेपी कह ले, आरजेडी कह ले, लोजपा कह ले, या वहाँ जो आप संदीप सौरभ के पास भी पहुंचे, कोई साथ नहीं दिया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको डीएनए में खोट है। आप तो जितना के पास गए सब तो अब सत्ता में आ गए, पहले तो बिना सत्ता में थे तब तक आप घूमे, अब सब तो सत्ता में। इसी को बोला जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उनका डीएनए में खराबी है, उनके विवेक मर चुका है। जो हमारे साथ हमारे पंडाल में आकर के बोलते थे कि पहली कलम से पहली दस्तखत करेंगे 10 लाख नौकरियां, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपका पेन खो गया है या दिमागी संतुलन खो गया है। इन दोनों में से किसी ना किसी एक तो खो ही गया है। अगर आपका दिमागी संतुलन खो गया है तो आप कह दीजिए कि हम रोजगार देने में असक्षम हैं। आप लोग हमसे उम्मीद ना करें, हम बिहार और बिहारियों के लिए नहीं बने। बस एक मुर्तबा ये बोल दीजिए। आप लोग कहाँ एप्लीकेशन डाल रहे हैं, किस किस तरीके से? हम लोग गर्दनी बाग में तब तक बने रहेंगे जब तक हम लोग विज्ञप्ति लेकर के घर ना जाएंगे। यह हमारा आखिरी फैसला है इस बार का। अभी सब लोग टकटकी लगाए हुए हैं, मोकामा गोपालगंज का कल जो रिजल्ट आ रहा है उस पे आप लोग पे कौन ध्यान दे रहा है? अब तो हम लोगों का मोकामा से क्या मतलब है? हम लोग पूरे बिहार के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। मंत्री लोग तो उधर देख रहा है। तो मंत्री जी अपना जाए, सत्ता का अदल बदल करें, चोर दरवाजे से आते हैं जाते हैं, लेकिन हम लोग वैसे नहीं। कोई मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? अच्छा एक बात बताइए, कब तक बैठिएगा? हम लोग तब तक बैठेंगे जब हम लोगों को 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति नहीं आ जाती है, तब तक कहीं बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीकू पाल हमारे साथ जुड़े हुए थे और जितने भी सीटेड अभ्यर्थी के महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, भले ही इनका बाल उल नहीं मुड़वाई हैं लेकिन बैठी हुई हैं, सहयोग ये भी दे रही हैं, है ना? सहयोग दे रही है ना? खूब बोल रही है का? बिल्कुल मैम, सहयोग क्यों नहीं देंगे? आखिर हम लोग सब युवाओं का दर्द तो एक ही है ना। आप लोग इतना मेकअप उकअप करके बैठे हैं, लड़का ही लोग सब बेल मुड़ा लिए, बताइए। मैम एक बात बताइए कि आखिर क्या करें हम लोग? खुशी से नहीं मैम, एक बात बताइए मैम, अगर हम लोग दुखी ही रहेंगे तो क्या हमारी नोटिफिकेशन आ जाएगी? ये सारे अभ्यर्थी हमारे संघर्ष के साथी हैं और हम लोग इन्हीं के साथ सुख और दुख सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप हमारा नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा तो हम लोग ऐसे ही रोड पे रहेंगे। पूरा 2 महीना 3 महीना कितना भी बीत जाएगा। कितना दिन तक बैठेंगे यहाँ पे? मैम अभी कितना दिन तक बैठेंगे ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन एक चीज जरूर पता है कि जब हमारे हाथों में नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, उसी टाइम हम लोग गर्दनी भाग छोड़ देंगे। नहीं तो इस बार हम लोग करो या मरो के साथ आए हैं। या तो आप करिए, नहीं तो हम मर जाएंगे यहीं पे। इस बार आप नहीं रोक सकते हैं। अगर आप युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं ना, तो बहुत ठग चुके हैं 3 साल से कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आपको हम लोग युवा नहीं दिख रहे हैं। कल क्या प्लान है आप लोगों का? कहाँ जाने वाले हैं? किसके पास एप्लीकेशन? नहीं जाना है, हम लोग का कार्यक्रम है। एप्लीकेशन वगैरह कहीं तो दीजिएगा ना किसी को। नहीं, यहीं पे रहेंगे और यहाँ पे कल हमन का कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा जी, ताकि ये शिक्षा मंत्री जी को बताया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 5000 बहाली जो आप कर रहे हैं बिहार में, 5000 बहाली जो कर रहे हैं, उस 5000 बहाली को छोड़कर अब बिहार के शिक्षकों का भविष्य सवार 5000 बहाली भाई हो रहा है। 5000, 2000, 200, 300 सीट में बहाली हो रहा है। तो इस कॉल्ड 5000 बहाली शारीरिक शिक्षा का बहाली है 5000 का। उसमें वेतन इतना कम है कि जितना सीट निकल रहा है ना, उससे कम लोग फॉर्म ही भर रहे हैं। अब इसी से अंदाजा कर लीजिए। फॉर्म दे रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव का लॉलीपॉप है बहुत ज्यादा। हम लोग तो कहते चवनिया चॉकलेट हम लोग को खिला दीजिए, कम से कम सिस्टम में तो चले जाए, शिक्षक तो बन जाए। तो लड़कियां भी कम नहीं है, लड़कियां भी उसी तरह से बोल रही हैं कि किस तरह से सरकार हमें बार बार लॉलीपॉप दिखा के फिर ले लेती है। और जब सरकार सत्ता में नहीं थी, यानी कि जो तेजस्वी यादव हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, वही इस पंडाल में सीटेड अभ्यर्थियों के पास आए थे और लगातार वैसे जगहों पे जाते थे जहाँ पे आंदोलन होता था और ये कहते थे कि जब मेरा सत्ता आ जाएगा तो तुम लोगों का काम कर देंगे। और अब उनका सत्ता भी आया, ना वो दिखते हैं और ना ही बोलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि कब तक ये लोग इसी तरह से बैठे हुए रहते हैं और कब सरकार इन लोगों की आवाज़ सुनती है, कब 7वां चरण का बहाली होता है। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।